नाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कैलकुलस का कंप्लीट पार्ट। ठीक है ना, जितना भी कैलकुलस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम इस वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन में हमारा सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेगा। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड, तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स रहेंगी, हम हिंट देंगे आपको। ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे कैसे यूज कर रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है, ये हमारा मेन काम है इसमें। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है, देखिए क्या, तो प्रॉब्लम पढ़िए क्या बोला, कह रहा अगर y बराबर e की पावर x साइन क्यूब एक्स देन बाई एन, मतलब इसका बाई एन का मतलब क्या है, nth डेरिवेटिव। अगर आपको y ये दिया गया है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे आप सक्सेसिव डेरिवेटिव करते जाइए, देन आपको क्या फाइंड करना है, वाई एन फाइंड करना है। देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसको यूज करना। वो क्या है, e की पावर एक्स साइन ए एक्स टाइप का। ठीक है ना, मतलब देखो e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी टाइप का, बट यहाँ पे पावर है, पावर को हमको हटाना है। तो हमारा अगर हमको चाहिए बाई एन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, देन हमको क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब एक्स को पावरलेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है। साइन क्यूब एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन क्यूब एक्स बराबर होता है, देखिए साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन थ्री एक्स बराबर होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। यहाँ से हम क्यूब एक्स निकाल सकते हैं ना, तो मैंने साइन क्यूब को बाहर लिया। अब क्या करें, अगर मुझे साइन क्यूब एक्स का वैल्यू चाहिए तो साइन क्यूब एक्स क्या आ जाएगा, सिंपल सा आप वन बाई फोर से डिवाइड कर दीजिए और आपका सामने वाला पूरा पार्ट, तो साइन थ्री एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये आ गया। ये आप जाके पुट कर दीजिए, ये पहला वाला हमारा क्वेश्चन है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स आएगा वन बाई फोर, ठीक है, थ्री साइन एक्स, फिर माइनस थ्री साइन एक्स। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम में एक ही है कि आप साइन दिया है या कॉस दिया है या इनटू में दिया है साइन कॉस, आप उसको क्या करिए, सेपरेट करिए, ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज में ला सकें। ठीक है ना, तो वन बाई फोर बाहर कर लीजिए और e की पावर सबके साथ चला जाएगा, तो e की पावर एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री साइन एक्स माइनस वन बाई फोर बाहर है सबके, तो e की पावर एक्स इसके साथ भी जाएगा, तो e की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ आए। अब इसके बाद क्या करना, हमारे पास इसके इसके बाद एक फॉर्मूला है। तो देखिए हमारा ऊपर वाला प्रॉब्लम यहाँ तक हमारा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जाते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई बाई एन है, बाई हम उसका अगर nth टाइम डेरिवेटिव निकालें तो उसका क्या आता है, e की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा, एन अल्फा समझ रहे हो, इंटू में आर एन, और आर आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर हम कहाँ से निकालेंगे, देखो ए और बी हमको दिए होंगे और अल्फा कहाँ से निकालेंगे, ए और बी की मदद से। तो हमारे पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, जस्ट हमको कैलकुलेशन करना है, हमको निकालना है आर और अल्फा। अब बताइए अगर ये सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें तो उसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो एक ही पावर में उसको इन्होंने बोला है ए, देखो यहाँ पे ए है ना, ए की पावर में जो भी एक्स के मल्टीपल होगा वो क्या होगा, ए होगा, और जो एक्स के साथ मल्टीपल होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, साइन थ्री एक्स है। देखिए हम जैसे ही हम स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करें हमको ये चीज मिल जाएगा। देखो आर वन आर टू क्यों लिया है, देखो दो फंक्शन आपके साथ, इसमें जो भी आपका ए बी यहाँ से निकलेगा वो आर वन निकलेगा, और जो यहाँ से ए बी लेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, साइन थ्री एक्स है ना, साइन कितना है, थ्री एक्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ से आर वन निकालेंगे, आर टू निकालेंगे। देखिए हम अगर स्टैंडर्ड फार्मूला तक पहुंच गए तो हमको स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन हम ट्राई करें कि आर और थीटा का वैल्यू हम पुट करके आए वहां पे। ठीक है ना, अब बताइए यहाँ पे अगर इसमें देखें तो देखो जो भी e की पावर होता है उसका पावर, वहां से हम a निकालेंगे, उसको a1 ले लो, a1 कितना है, वन है, और b1 कितना है, जो साइन के अंदर x है ना उसके साथ जो x है उसके मल्टीपल कितना, वन है, तो हमको a1 b1 मिल गया। अगर मैं यहाँ से, आप बताइए अगर r निकालना चाहूँ तो मतलब अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट टू, आर का वैल्यू, आर वन का वैल्यू यहां तक निकल गया है ना। अब अगर मैं थीटा वन या अल्फा वन, देखो अगर देखो दो फंक्शन है तो हमको अलग अलग लेना पड़ेगा, अल्फा वन और अल्फा टू, ठीक है ना, आर टू हो गया। अब बताइए मैंने क्या निकाल लिया, आर वन, अल्फा वन कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितना होता है बताइए, आपका आ जाएगा पाई बाई फोर। अब बताइए अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर ए बराबर तो अपना नहीं, ए टू ले लेते हैं, अलग डिफर करिए,
डिफरेंस के लिए। a2 कितना आ जाएगा 1 और b2 कितना आएगा आप बताइए। जो साइन के अंदर x है ना उसका मल्टीपल कितना है 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अगर मैं यहाँ पे r2 निकालना चाहूँ तो अंडर रूट कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, करेक्ट। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 प्लस 10 मतलब अंडर रूट 10। ये क्या आ गया आपका r2। और मैं अगर अल्फा 2 यहीं से निकालना चाहूँ, अल्फा 2 क्या आएगा बताओ, 10 इनवर्स b1, यहाँ पे b2 है तो b2 अपान a2 मतलब 3 अपान 1। तो रूट, अब इनवर्स रूट में देखिए 3 किसका वैल्यू होता है, तो ये तो होता नहीं है, तो हमें हमारा अल्फा 2 कितना है 10 इनवर्स आ जाएगा आपका 3। अब देखिए जब आप इतना करके आएंगे, मान लो 7 मार्क्स में पूछा गया और आपने यहां तक किया, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया यहां तक किया, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको यहां से a1 b1 a2 b2 लेके क्या करना है, आपको r और थीटा का वैल्यू भी पुट करना है, किसकी मदद से, a एंड b की मदद से। अब जस्ट हो गया, अब क्या करना है आपको, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है देखिए, तो मैंने जब वैल्यू पुट किया r और अल्फा 1, देखो r1 r2 अल्फा 1 अल्फा 2 का मैंने ऊपर से जस्ट वैल्यू पुट किया है और आपका ये आ गया आंसर। तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपकी पूछती है, मान लो ये आपको अगर फार्मूला नहीं आता है देन आप इसको नहीं कर सकते, तो अब मैंने जो भी y के yn निकालने का फार्मूला डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा रखे हैं, आप उनका रिवीजन करके जाइएगा और प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको अप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो आपके लिए सेम सेम इसी तरह से आपके लिए हम एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक पावर एक्स दिया है आपको, ये इंटू में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, आप इसको ट्राई करिएगा अलग अलग करने का। तो कैसे करेंगे वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं देन आप ये स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करिए। उसके बाद में R1 R2 एंड अल्फा 1 इस टाइप का जो प्रॉब्लम बनता है वो उसमें पुट करिएगा, देन आपका वाई कंप्लीटली निकल आएगा। उम्मीद है आप यहाँ से निकालें, आपका आंसर इसका नहीं दे रहे हैं, आप जो भी निकालेंगे आप अपनी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए इसको विदाउट आंसर करेक्ट करने का। किसी को अगर प्रॉब्लम रहे तो मुझे वो पर्सनली भेज सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसमें क्या है, आपको दो तीन चीजें हैं कि आपको डेरिवेटिव का नॉलेज और पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ा चुके हैं, तो आप उसके बेसिस पे इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसमें पहले हमको निकालना बाई एन, बट हमारे पास ना तो डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्म है ना तो हम उसको अप्लाई कर पा रहे। तो एक काम हम करें कि हम क्या कर सकते हैं, अभी हम करें कि कम से कम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो शायद कुछ चीजें दिखने लगे। तो आप सिंप्लीफाई क्या करेंगे, आप इसको एक बार डेरिवेटिव करिए बाई वन के लिए, ठीक है ना। डेरिवेटिव करने से पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, अगर डिवाइड में तो माइनस में कर सकते हैं ना उसको, तो आप उसको इस तरह से कर लीजिएगा। तो हम इसको ऐसे हमने कर लिया, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय वन निकालेंगे। देखो डायरेक्ट तो हमारे पास है नहीं क्योंकि एक्स है वो हमारे रास्ते में आ रहा है, वरना हम लॉग एक्स प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लेते। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास एक्स रास्ते में आ रहा है, जो रास्ते में आ रहा है उसको हटा देते हैं। तो एक्स को हटा देते हैं, क्या करने हम डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो एक्स का तो वन हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपका सेकंड वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा, तो ये आपका सेम इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, डन। ये वाला आपका एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद प्लस एक्स का आपका आगे एक्स वैसे ही रहेगा, बाकी जो अंदर का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स हो जाएगा। लॉग का क्या होता है, वन अपान एक्स होता है, तो ये इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। तो हमको ये मिला। अब हम देखिए एक चीज कर सकते हैं, हम इन दोनों पार्ट है, देखो इसमें चार पार्ट हैं, एक ये और दो ये पार्ट, हम इस पे डायरेक्ट एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपनों को, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करिए आप, नीचे क्या है, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा। तो अगर हम इसका देखो ये वाला पार्ट पे कि लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है ना, माइनस लॉग एक्स प्लस वन, इन दोनों पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा 2x अपान एक्स माइनस वन और डिवाइड बाई एक्स प्लस वन।
तो ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, इसको इसके करने हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको सॉल्व किया, तो आप इसको देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जब आप इसके करेंगे तो वो आएगा 1/x-1 प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। अब हमारे पास सारे के सारे फंक्शन जो भी आपके ऐड सब्ट्रैक्शन में ये बन चुके हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, मतलब इसका बाय एन निकालना है, ठीक है। तो आपका log x प्लस बी, ठीक है, ये इसका ये फॉर्मूला है और इसका ये, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब ये फंक्शन दिया है और इसका बाय एन निकालना है, देन आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये फंक्शन दिया है log का, तो आप इसको बाय एन डायरेक्ट। अब बताइए हमको चाहिए बाय एन, बट इन्होंने क्या, हमने एक स्टेप चल लिया, अब कितना चलना, n-1 टाइम, ठीक है ना। तो जो भी हम फॉर्मूला लगाएं वो कितने टाइम लगाएंगे, n-1 टाइम। रीजन क्या है उसका, रीजन उसके पीछे ये है कि हमको जाना है n टाइम, बट हम ऑलरेडी एक टाइम चल चुके हैं, तो मतलब कितना बचा, n-1 टाइम। और वही तो फॉर्मूले में क्या होगा, जस्ट अगर इसको n के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर n-1 आ रहा तो n-1 के लिए लगाएंगे, तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, तो सारा का सारा चीज इसमें से एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो देखिए जस्ट फॉर्मूले में क्या किया, अप्लाई किया है, तो आप इसको अप्लाई करके देखिए, इजीली आप इसको कर सकते हैं। इस टाइप की एक आधी प्रॉब्लम और कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़ी हुई, तो आपका सारा का सारा चीजें इसमें से कंप्लीट हो जाएगी। तो हम एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम दिया है जो स्क्रीन पे दिया गया, देखिए क्या है, y बराबर ये आपको दिया गया 2x प्लस 1, 2x-1, 2x प्लस 3। तो इसका आपको क्या करना है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो ताकि आपका इस टाइप का बन जाए 1/x प्लस बी, 1/x प्लस बी, इस टाइप का, ठीक है ना। तो जब वो सेपरेट हो जाएगा, देन आप उस पर सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं लेबनीज थ्योरम की तरफ, उस पर एक दो प्रॉब्लम करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो भी आपको कराया इसमें, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट ही वन शॉट रहेगा, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम करा रहे वो इंपॉर्टेंट ही है, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए लेबनीज थ्योरम क्या होती है, कोई आपके दो फंक्शन है u एंड v, तो उनके प्रोडक्ट का, जैसे अभी तक हमारे e की पावर ax इंटू साइन एक्स, ये दो प्रोडक्ट में फंक्शन है, हम इनका डायरेक्टली कर पा रहे थे। लेकिन आप कोई भी रैंडम दो फंक्शन ले लें u एंड v, उनका प्रोडक्ट करें और फिर उनका v मतलब nth डेरिवेटिव निकालें, उसके लिए आपका वर्क करता है लेबनीज थ्योरम, ठीक है ना। तो किस तरह से आपका ये लेबनीज देख लीजिए, ये आपका थ्योरम है, और इसको कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम पे, मेन क्या है, अप्लाई करना। इसका प्रॉब्लम आपका एग्जाम में एक बनता ही बनता है, तो आप लेबनीज को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो कैसे करना है वो अभी हम अगले प्रॉब्लम में समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखिए, ये फंक्शन आपका दो फंक्शन है, एक आपका कॉस इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, एक आपका क्या है, कॉस एक्स है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम कैसे लेबनीज अप्लाई करेंगे वो आपको कैसे आएगा, आप जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, तो आपको वो चीज समझ आता जाएगा। तो ठीक है, देखिए अगर हमको यहाँ पे डायरेक्ट तो हम लेबनीज यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमको जो गिवन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है, कॉस आपका अंदर है m, तो साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखिए यहां से एक चीज देखिए, आपको एक चीज पहचानना होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा कि बाई n+2, दैट इज मीन्स कि हमको बाई जो दिया गया ना, ये वाला बाई, इसको n+2 टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ n टाइम है, तो आप उस चीज को देख के आपको सबसे पहले y को 2 टाइम डेरिवेटिव करना है बिना कुछ सोचे। इतना तो सब लोग एग्जाम में करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो करिए, देखिए बाई का क्या होगा, बाई का आपका बाई 1 हो जाएगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है ना, एम आपका अंदर रहेगा, तो ये फंक्शन वैसे रहेगा। अब क्या होगा, अब आपका होगा एम कांस्टेंट है, साइन इनवर्स क्या क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका होता है, ठीक है ना। जैसे ही आपको रूट दिखे, आप दूसरी साइड भेज दीजिए, क्योंकि रूट प्रोडक्ट में रहे चलेगा, बट क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो और बताइए, माइनस साइन एम साइन इनवर्स एक्स, और आप क्या करिए, जैसे आपको रूट दिखे आप क्या करिए, स्क्वायर करिएगा, दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, तो 1 - x², तो यहाँ से रूट और कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा, बाई 1 का स्क्वायर। अब बताइए माइनस का स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा साइन, ठीक है ना।
स्क्वायर अंदर क्या एम साइन इनवर्स एक्स इंटू एम का क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड क्या किया स्क्वायर किया। अब बताइए एक चीज कर सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम। क्यों कर रहे हैं उसका अभी रीजन बताते हैं, जो कर रहे हैं उसका रीजन है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं उसका रीजन देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, क्योंकि ए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो हमने क्या किया साइन स्क्वायर निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह, तो जस्ट वही किया। वो क्यों किया, तो वो इसलिए क्यों किया क्योंकि 1 माइनस ये जो पार्ट है ना ये वाला, तो ये आपका क्या है, ये आपका वाई स्क्वायर लिखा है, आप ऊपर जाके देखिए है ना, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना, तो इसलिए किया ताकि हमको अभी जो y2 निकालना है उसको थोड़ा सा उसमें इजी रहे। तो यहां तक क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। अब इसका फिर से अगर डेरिवेटिव करेंगे, अब इधर तो प्रोडक्ट टू लगे, तो अगर पहले मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे रखूं, ठीक है ना, और y1 का कर दूं तो उसकी पावर पहले आएगी, तो 2y1 और फिर y1 का होगा y2 प्लस, अगर मैं y1 का स्क्वायर ऐसे रखूं, ठीक है ना, ओके, और अंदर वाले ये वाले पार्ट का कर दूं तो 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर क्या 2x डन। अब ये हो गया आपका, इधर 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2y, मतलब ये वाला क्या करेंगे 2y तो पावर नीचे आएगी, अब y का क्या होगा y1, साथ में क्या चल रहा है एम स्क्वायर। इतना हो गया, इतना आया समझ में। अब एक चीज दोनों तरफ क्या है 2y1 हर टर्म में, तो 2y1 से क्या कर दीजिए डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे उसके बाद डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो उसके बाद आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आ रहा है y2, क्योंकि 2y1 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 2y1 जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आएगा एक्स y1, क्योंकि एक y1 तो चला जाएगा और 2x सॉरी, और अब क्या आएगा हाँ ठीक है ठीक है डन डन। अब यहाँ से देखिए जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो वही आएगा, तो यहाँ से 2y1 अगर गया तो क्या बचेगा इक्वल में आ रहा है माइनस एम वाई, है ना, इतना है। अब क्या करिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 1, इधर क्या था एम स्क्वायर था, सॉरी पावर छूट गई ना, एम स्क्वायर था। अब बताइए उधर माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो एक ये फंक्शन, ये दोनों प्रोडक्ट में, ये दोनों प्रोडक्ट में, ये सिंगल, तो हमको अब अप्लाई करना है, अप्लाई करना है क्या लेबनीज। अब कर सकते हैं ना लेबनीज को अप्लाई, क्योंकि अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, और 2 टाइम हो भी गया, क्योंकि क्या करेंगे 2 टाइम अगर हो गया तो n टाइम और करेंगे तो वाई एन प्लस 2 आ जाएगा, जो हमारा डिमांड है वही यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब v कैसे सेलेक्ट करें, b ऐसे सेलेक्ट करिए जिसका डेरिवेटिव जैसे जैसे करते जाएं एक ना टर्म के बाद वो जीरो हो जाए। तो इसमें तो अगर बाई 2 का कर दोगे बाई 3 बाई 4 तो ये नहीं होगा, तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार माइनस 2x फिर 2 जीरो हो जाएगा। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है v को कि उसका डेरिवेटिव आगे जाके जीरो हो जाए, ताकि जो लेबनीज हम लगा रहे हैं ना उसका एक्सपेंशन शॉर्ट हो सके थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों पे लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। देखिए एनसी जीरो कितना होता है 1 होता है, तो आप उसको ऐसे रखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, ये क्या आपका बी, और यू क्या है तो डी एन बाई 2, तो आपका dn किसका यू आपका ये हो गया, ये आपका यू, ये आपका पूरा v, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉब्लम को समझ गए एक बार अप्लाई करना सीख गए, आप किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां तक ही डिफरेंट रहता है, फिर इसके बाद ऐसा ही कुछ फॉर्म बनता है उसमें सारे प्रॉब्लम्स में सेम अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो जो करा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो हो गया बाई 2, अब बताए प्लस प्लस क्या होगा nc1, nc1 ठीक है। अब बताइए v का किस टाइम कितने टाइम करेंगे 2 टाइम माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर का कितना v का 1 टाइम करना है तो माइनस 2x हो जाएगा, और डी एन माइनस 1 y2 क्या आपका हमने लिया है u क्या लिया y2, ठीक है ना, प्लस nc2। अब बताइए इसका क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, और उसका क्या आ जाएगा दूसरे वाले पार्ट का, इधर लिख लेते हैं n माइनस 2 की पावर एन माइनस 2 डी की पावर और y2, ये हो गया। अब जैसे देखो अगली बार करने जाओगे तो b को हमने लिया है एक्स स्क्वायर, अब जैसे ही करेंगे डेरिवेटिव 3 टाइम तो 2 हो जाएगा 0, इसका मतलब अब लेबनीज आपका इसके आगे नहीं लगेगा।
अब आपको लगाना है दूसरे वाले पार्ट पे। इसमें आप इसको लीजिए u, इसको लीजिए v। और जैसे v लेंगे तो x तो वैसे रहेगा, और dn क्या आ जाएगा, dn आ रहा है आपका पहला बार पार्ट, dn v u मतलब इसमें क्या u होगा आपका y1 प्लस nc1। अब एक बात सोचिए, यहाँ पे अगर मैंने b लिया, v का डेरिवेटिव क्या फर्स्ट टाइम, तो x का x है v तो 1 हो जाएगा, और dn -1 और u क्या है आपका y1, ये हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड वाला पार्ट। लास्ट टर्म क्या है, प्लस m स्क्वायर y का क्या होगा, सीधा सा yn हो जाएगा, तो आपका बराबर में 0। तो ये आपका अप्लाई हो गया लेबनिज। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। आफ्टर सिंप्लीफाई क्या होगा, देखिए, तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा अप्लाई अप्लाई किया। देखो यहाँ पे 2 टाइम था, n टाइम हो गया, n+2 टाइम होगा, बस वही वैसे कैलकुलेशन किया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन आपका जो प्रूफ आ रहा है वही आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको करके देख लीजिए। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो उसके बाद आएगा, कुछ नहीं, बस टर्म्स को क्या करिए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आपका ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखिए, आपका जैसे मैंने पिछला प्रॉब्लम किया, इससे आप उसमें जस्ट कॉस था, आपको क्या करना है, इसमें साइन इनवर्स है, तो आपको ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। और ये इनमें से दोनों में से कभी कभी होता कोई ना कोई पार्ट आ ही जाता है, तो ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एकेडमी में या कोई भी और भी यूनिवर्सिटीज है वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आप इनको करिएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं अगला प्रॉब्लम, आप लोग कर लेंगे मुझे ऐसा उम्मीद है, प्लीज करिएगा, ओके। तीसरा वाला प्रॉब्लम मैं कराता हूँ। कुछ नहीं, देखिए ये सारे प्रॉब्लम एक ही पैटर्न पे सॉल्व होते हैं, जस्ट आपको पहला और दूसरा डेरिवेटिव करना, उसके बाद में लेबनीज सब में सेम ही लगता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हम इसको पहले जैसा बना सकते हैं कि नहीं। देखो हमको क्या दिया है, नोट कर लीजिए, बाई बराबर a cos log x, ठीक है ना। आप कुछ नहीं, बस आप इस लेबनीज वाला जो पार्ट है बहुत स्कोरिंग है, जिसको समझ आया वो एग्जाम में इसको, और ऐसा प्रॉब्लम इसमें गलती होने का कम चांस है, क्योंकि प्रूफ पूछता है, आंसर आपके सामने रहता है, देन आप उसको इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है, और आप कर लेंगे। तो ये हो गया आपका y। तो हमको क्या करना है, हमारा पहला काम है हम y1 निकालें, तो y1 निकालेंगे मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, cos का क्या होगा, माइनस साइन log x, ठीक है ना। अब log x क्या क्या होगा उसके बाद, 1/x, बस इजी है, आप कुछ नहीं, बस आप अपने बेसिक पे ट्रस्ट करिए और काम करते रहिएगा, ठीक है ना। तो cos log x, कुछ नहीं, ये मैंने क्या किया, मैंने जस्ट निकाला आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। सबके नीचे देखो, दोनों के नीचे बन पाने से हम उसको इधर भेज दें। आपको कुछ भी फ्रैक्शन में रखना है, आप किधर भेजिए, प्रोडक्ट में भेजिए, आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइनस a cos, जो बचा है वो लिख लेते हैं, a cos। अब मुझे चाहिए y2 के लिए एक बार फिर से डेरिवेटिव करें, इधर आपका इस वाले पार्ट में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, आप x को ऐसे रखिए, और आपका y1 का हो जाएगा y2, ठीक है ना, प्लस x का 1 कर दीजिए, और y1 का y1 आपका y1 ही रहेगा, ये आपका हो गया। अब बताइए, इक्वल में, ठीक है। अब इधर आइए, ये आपका माइनस a, अब देखो कॉस साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स तो आपका अंदर रहेगा, फिर जब लॉग एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। अब बताइए, अब प्लस b, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका क्या, माइनस साइन लॉग ax, हो गया ना पार्ट ये वाला, लॉग ax। अब ax का करेंगे तो 1/x। देखिए मैंने पहले बोला था कि आप फ्रैक्शन में उसको कुछ मत रखिए, उधर साइड भेजिए, जब आप इधर भेजेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सबके साथ जाएगा ना, x² y2 प्लस x/1, ये हो जाएगा, इतना पार्ट हो गया। अब बताइए, इक्वल में आप अगर यहाँ से माइनस साइन लें तो क्या बचेगा, कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा है cos log x प्लस b, ठीक है, साइन log x। अब बताइए, कुछ आपको दिखा दिखा नहीं लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला आपका जस्ट बाई लिखा है, तो आप इसको कर दीजिए पूरे पार्ट को माइनस बाई, तो अल्टीमेटली हमारे पास मिला है x² y2 प्लस x/1 प्लस उधर ले आएंगे तो बाई हो जाएगा बराबर में 0। ये हमको सॉल्व करना है। अब इस पे क्या करना है, अप्लाई करना है लेबनिज। क्यों, अब हमारा फॉर्म बन गया, 2 टाइम हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब जैसे हम लेबनिज लगाएंगे हमको जस्ट से क्या मिल जाएगा, ये वाला आंसर मिल रहा है, जो हमको प्रूफ करना है वो मिल जाएगा।
अब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम, अब यहाँ से क्या आइडेंटिफाई करें कि हमें किसको लेना है v और किसको लेना है u। आप पहले तो इस पार्ट पे लगाएंगे, फिर इस पार्ट पे लगाएंगे, इस पे तो लगाने की जरूरत नहीं, ये तो सिंगल है। जब भी प्रोडक्ट फंक्शन होता है हम वहाँ पे लेबनीज लगाते हैं। अब बताइए, अब एक्स स्क्वायर आपको v ले लीजिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव घटता जाएगा, और u ले लीजिए बाई टू को, तो आपका आएगा nc0, nc0 मतलब 1, तो आएगा आपका dn बाई टू मतलब u, है ना, और आपका v कैसा रहेगा, सेम पार्ट रहेगा इसमें, प्लस nc1, nc1। अब बताइए, अब हमारा आएगा dn माइनस 1/2। अब क्या करना है, आपका v को एक टाइम डेरिवेटिव करना है। अब एक टाइम करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है, प्लस अब आएगा nc2। अब nc2 आ रहा है, इसका मतलब dn माइनस 2 टाइम, d की पावर घटती है ना, अब यहाँ पे आएगा y2। अब बताइए, अब जैसे 2x का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को आप दो टाइम करेंगे, दो आएगा। अब जैसे दो का करने जाएंगे नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, क्यों हो जाएगा 0। ओके डन, तो ये वाला पार्ट डन, तो प्लस अब आप किस पे लगाइए, बीच वाले मिडिल वाले पर, इस पे। अब यहाँ पे v क्या लेना है, x को लेना है, यहाँ पे u बाई 1 को लेना है। अब जैसे ही आप dn, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा बाई 1 और x आपका सेम रहेगा, प्लस nc1, nc1, ठीक है। अब बताइए nc1 और x का क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा, सॉरी पहले तो आप nc1 और dn माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा बाई 1, ठीक है ना, और x का क्या हो जाएगा 1, ये हो गया आपका। अब प्लस बाई का क्या हो जाएगा बाई n, तो ये आपका अप्लाई हो गया है लेबनीज। अब क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, y2 है, यहाँ पे n है, तो आपका पूरा y डेरिवेटिव कितना आएगा n+2, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस nc1 का वैल्यू कितना होता है n, ये बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे n-1 टाइम है, इसका मतलब आपका कितना आएगा n टाइम, yn टाइम, ठीक है ना, और इनटू में, सॉरी सॉरी वहां पे नहीं, अभी हम दूसरे पार्ट में थे, हम यहाँ पे थे, तो हमको पहले करना है इस वाले पार्ट का। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें y2 है और n-1 टाइम, मतलब nc1 का वैल्यू n, ठीक है, और 2x साथ में आपका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लिख लीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा n+1। देखिए n-1 माइनस, देखो हम पहले दो टर्म चल चुके, हम अभी चलना n-1 टाइम, मतलब कितना बचेगा n+1 टाइम, और nc2 का वैल्यू कितना होता है n-1 डिवाइड बाई 2, और इनटू में कितना है 2, ठीक है ना, और ये जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आएगा बाई n, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसमें दूसरे वाले टर्म, सारे टर्म पहले सॉल्व किए, ये बाई 1 है और बाहर कितना n टाइम, तो आएगा n+1 टाइम x इंटू, ठीक है, प्लस n, इसका nc1 का वैल्यू कितना होगा n। अब यहाँ पे देखो n-1 चला पहले, या पहले 1 चला फिर n-1 चला, कितना बचेगा, जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम में किया था, मतलब बचेगा आपका yn, ठीक है। अब बताइए, प्लस लास्ट में क्या बचा बाई n। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब जब 2 से 2 कैंसिल हो गया है, अब रहे बच्चा टर्म, आप लिख लीजिए, तो आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाई n+1, अब क्या बचा प्लस 2nx बाई n+1। अब बताइए इस यहाँ पे क्या है, आप इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए n को, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है, सॉरी n, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बचेगा वाई एन, ओके वाई एन लिख लेंगे, प्लस एक्स बाई n+1, ठीक है। अब लास्ट में आपका बचता है प्लस n बाई n प्लस बाई एन। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अब जैसे बाई एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई कराने जाएंगे तो बाई स्क्वायर, प्रॉब्लम समझ लीजिए, देखिए प्रॉब्लम आपका सेम ही रहता है, आपका मेन वर्क क्या है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इसको y2 वाली फॉर्म में, मतलब इस वाली इक्वेशन में कैसे पहुंचाना है, ताकि मैं वहां तक अप्लाई कर सकें y, ठीक है ना। तो दिस इज मेन फोकस आपका होना चाहिए लेबनीज की प्रॉब्लम में, और कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना है। तो 2nx बाई n+1, जैसे हम, सॉरी थोड़ा नीचे ले लेते हैं,
आंसर। ओके, तो क्या करना है अपने को, बस जस्ट मल्टीप्लाई करा, तो एन स्क्वायर तो बाई एन आएगा, फिर माइनस एन बाई एन आएगा, जो जो टर्म बचे हैं आप लिख लीजिए उसको, प्लस एक्स बाई एन प्लस वन आएगा, फिर आएगा प्लस एन बाई एन प्लस बाई एन। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट दिए, तो ये माइनस का ये कट जाएगा और ये प्लस का कट जाएगा, तो जो बचा वो आपका आंसर आ जाएगा। वही आ रहा है, वही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देखो क्या प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, सॉरी ये वाला क्या होगा, टू बाई एन प्लस टू। अब बताइए, प्लस ये वाला टर्म और इस वाले टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, बाई एन, तो बचेगा टू बाई एन, क्या आपका एन भी कॉमन आ रहा है, तो टू एक्स प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये आ जाएगा, ये ले सकते हैं। अब देखिए यहां से इसमें और लास्ट वाले टर्म में बाई एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप यहां से बचेगा एन स्क्वायर प्लस वन, बाहर कितना आ जाएगा बाई एन, इक्वल में कितना है जीरो। दिस इज प्रूफ। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो लेबनिज का देखो ऐसा वर्क है कि आपको अगर एक बार समझ आ गया देन आप उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम बना सकते हो। आई होप मैंने जैसे समझाया आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक दो प्रॉब्लम आपको दे देते हैं, आप लेबनिज ट्राई करिएगा, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है लेबनिज के जस्ट बाद, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो आपका लेबनिज प्रॉब्लम के साथ ऐड करके दे देता है। क्या है प्रॉब्लम, आपको पहले पहुंचेगा कि देखो मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, हम उसको प्रॉपर समझाएंगे, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए बस पहले मैंने सॉल्व कर लिया, उसको हम प्रॉपर समझाएंगे, आप समझिएगा। देखिए टॉपिक है हमारा वाई एन एट एक्स बराबर जीरो। ठीक है, मतलब हमको वाई एन भी फाइंड करना है एट एक्स बराबर जीरो पे। ठीक है ना, कैसे, देखो वाई आपको दिया है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देन आपको प्रूव करना है ये वाला पार्ट, और आल्सो फाइंड वाई एन एट एक्स बराबर जीरो। इस टाइप का जो प्रॉब्लम एग्जाम में बन जाता है वो बनता है 7 मार्क्स का। ठीक है ना, तो आपको उस तरह से देखना है कि अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आप 3 से 4 मार्क्स मिलेगा अगर आप एग्जाम में प्रॉब्लम बना के आएंगे। तो कोशिश करिए कि आप पूरा का पूरा कंप्लीट करके आए। ठीक है ना, तो देखिए कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं, आपको इसमें 4 इक्वेशन डालना होता है, वो मैं कैसे बता दूंगा, अभी समझ जाएंगे आप। देखो y दिया है साइन इनवर्स x बाई टू, अब हमको प्रूफ क्या करना, बाई एन प्लस टू। इसका मतलब है कि हमको y को 2 टाइम तो पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसके बाद हम जाके कहीं लेबनीज अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब बाई वन निकालिए, पावर नीचे आएगा 2 साइन इनवर्स x, ये उसका हो गया इनटू साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब बताइए, जैसे ही मैंने बोला आप फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं रखेंगे, आपको क्या करना है, सामने प्रोडक्ट में ले जाएगी, तो इसको उधर भेज देंगे तो उधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो बाई वन बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स, इतना हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या करिए, रूट को नहीं रखना है, क्योंकि हमको आने वाले टाइम पे हमको फिर से डेरिवेटिव करना है, तो आप रूट को खत्म कर दीजिए। जैसे आपको रूट को खत्म किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर बराबर 4, 2 का स्क्वायर क्या 4 साइन इनवर्स का स्क्वायर, तो ये कर दिया जस्ट स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई वन का स्क्वायर तो हो गया। अब बताइए 4y, ये क्या लिखा है आपका बाई तो लिखा है, तो आ गया 4y, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब आगे क्या करना है, आगे करना है, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्यों डाला है वो बताएंगे आगे जाके। अब करना है इसको डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे होगा, दो फंक्शन है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में ठीक है, इसको यू फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, तो पावर क्या है, तो पावर 2 है, तो नीचे आएगी 2 बाई वन, फिर बाई वन का क्या होगा बाई टू, प्लस बाई वन का स्क्वायर ऐसे रहेगा, आपका इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स बराबर 4 बाई वन। ठीक है ना, अब बताइए सबके पास 2 बाई वन है, तो हमने क्या कर दिया 2 बाई वन से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमको मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई वन माइनस टू बराबर जीरो, इसको डाल दिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम वहां तक पहुंच गए कि हम अप्लाई कर सकते हैं लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे लेबनिज। देखिए आप इसको ले लीजिए v, इसको लीजिए u, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए dn u मतलब y2, v मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका लेबनिज थ्योरम आपको याद होगा, हो गया होगा अब तक। अब NC1
डी एन माइनस वन आपका यू बाई टू, फिर v का एक बार डेरिवेटिव मतलब माइनस टू एक्स प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू वाई टू यू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर का दो बार डेरिवेटिव मतलब माइनस टू एक्स आएगा। अब इसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते इस फंक्शन पे, क्यों? क्योंकि इसके बाद में v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। अब माइनस, अब इस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करेंगे डी एन बाई वन, ठीक है, एक्स एन सी वन। देखो अपना यू हमने लिया बाई वन, वी लिया एक्स, इसको करेंगे। अब इसके बाद में x को डेरिवेटिव वन करेंगे v का n माइनस वन टाइम, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि टू के साथ अगर dn करेंगे तो क्या आएगा। देखिए टू हमारा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव करेंगे अगर एक बार भी तो आ जाता है जीरो, तो n टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, तो इस वाले पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल में जीरो। अब जब देखिए पिछली भी प्रॉब्लम्स मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, जस्ट वैसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका ये वाला आपको पार्ट मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, समय की कमी की वजह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसकी जरूरत भी नहीं, आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सॉल्व हो जाए तो आपको ये मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर बाई एन बराबर जीरो। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। देखिए एग्जाम में अगर आ रहा है तो आप अगर इतना कर पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 तक, देन आपको क्या मिलेगा, आधा मार्क्स। मतलब आधा का मतलब अगर साथ में पूछा गया तो 3.5 या 4 मार्क्स दे दे, इससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है ना, जब आप 7 मार्क्स आपको चाहिए, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो फाइंड करने का वाई एन एट एक्स बराबर जीरो। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो देखिए हमने फाइंड कर रखा है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप x बराबर जीरो पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। इसलिए बता रहे थे कि ताकि वो हमको इक्वेशन 1 2 3 4 ढूंढने में इजी हो, इसलिए हमने पहले से ही उसको मेंशन करके रखा कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। अब 1 बाई 1 क्या करना है, जीरो डाल दो x बराबर। अब देखो y है, इसमें अगर जीरो डालेंगे तो y जीरो आ जाएगा, मतलब y जीरो पे वैल्यू कितनी जा रही है, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, अगर साइन इनवर्स जीरो करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा ना। हाँ, अब इक्वेशन नंबर 2 में डालिए, जब इक्वेशन नंबर 2 वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इसमें डाला तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वन माइनस जीरो मतलब बाई वन का स्क्वायर, बाई वन स्क्वायर एट एक्स बराबर जीरो बराबर 4 बाई एट एक्स बराबर जीरो। अब बाई का वैल्यू हमने निकाला है जीरो पे, कितना आ रहा है, जीरो। तो बाई वन जीरो आ रहा है, मतलब बाई वन का वैल्यू एट एक्स बराबर जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो। डन। अब डालिए इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर हमारे 3 है, अगर यहाँ पे एक्स बराबर जीरो डालोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा। देखो वो वाला जीरो कर दिया, तो बचेगा क्या, बाई टू। अब देखिए बीच वाला पार्ट, मिडिल पार्ट, ये क्या हो जाएगा, एक्स है ना, इसमें अगर जैसे जीरो डालोगे तो बाई वन मतलब जीरो इंटू बाई वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस टू तो माइनस टू मतलब बाई टू एट जीरो कितना आ रहा है, टू। ये हो गया। अब हमको चाहिए बाई थ्री बाई फोर बाई, इस तरह से कि हमको पैटर्न दिख जाए कि क्या चल रहा है। देखिए अब उसके लिए आप डालिए क्वेश्चन नंबर 4 में जीरो। अब जैसे डालेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा बाई एन प्लस टू माइनस ये मिडिल वाला टर्म यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तो माइनस एन स्क्वायर बाई एन एट एक्स बराबर जीरो। तो ये इक्वेशन मिल गई हमको। ठीक है ना, अब अगर मुझे चाहिए वाई थ्री, देखो मुझे बाई वन मिल गया, वाई टू मिल गया, अब चाहिए वाई थ्री। अब जैसे मैंने वाई थ्री निकाला, वाई थ्री आया आपका एन स्क्वायर बाई वन जीरो, बाई वन जीरो का वैल्यू कितना है, बाई वन। अब जैसे 5 निकालेंगे तब वहां पे वाई थ्री आ जाएगा, वाई थ्री आपका ऑलरेडी जीरो होगा, तो वाई थ्री क्या आ रहा है, जीरो। अब जैसे बाई फाइव आएगा वो भी जीरो होगा। अब बाई सेवन जीरो, मतलब हम जैसे एन का वैल्यू ऑड लेंगे ना, हमको क्या मिलेगा ऑल द टाइम, जीरो मिलेगा। ये आपका नेचर है इसका, किसके लिए, ऑड के लिए। दिख रहा है ना साफ साफ नेचर। हाँ, अब देखिए अगर मुझे इवन में देखना है क्या, देखिए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बाई टू। अब अगर मुझे बाई फोर, इवन में बाई थ्री तो हमने देख लिया, बाई थ्री बाई फाइव बाई सेवन जीरो दे रहा है। अब बाई टू एट एक्स बराबर जीरो मतलब टू दे रहा है। अब मुझे निकालना बाई फोर। अब जैसे अगर मुझे इक्वेशन, हमारे पास जनरल इक्वेशन ये है, मुझे चाहिए बाई फोर, तो मतलब एन बराबर कितना पुट कर दूं, दो। तो एन बराबर पुट किया टू, मतलब टू का स्क्वायर, एन का स्क्वायर है ना, टू का स्क्वायर, बाई टू एट एक्स बराबर जीरो। बाई टू एक्स बराबर जीरो निकाला मैंने, तो इतना आ गया। अब निकालना बाई सिक्स। अब जैसे बाई सिक्स निकालोगे मतलब पुट किया, ठीक है ना, जस्ट पुट किया, उसके बाद में क्या, एक मिनट, अब मैंने यहाँ पे अगर पुट किया है तो कितना आएगा, ये आपका आएगा आई थिंक फोर आएगा। ठीक है ना, ये फोर आएगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न चलेगा, टू का स्क्वायर टू, टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, सॉरी फोर का स्क्वायर, ये पावर फोर नहीं आएगी, ये पावर क्या आएगी, स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, और
फिर आपका डॉट डॉट आएगा 2n-1 का स्क्वायर, सॉरी इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं साफ साफ। तो हमारा उसके लिए क्या आ रहा है, 2 4 का स्क्वायर, कॉमन है 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 n-2 का स्क्वायर। ये आपका आ रहा है कब, जब आपका n क्या है, इवन है। ठीक है, तो देखिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं किसमें, इधर जो भी लेबनीज, देखो पहले हमने किया पार्शियल फ्रैक्शन या आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका यूज करके कैसे, ठीक है ना। उसके बाद हम लेबनीज और एट एक्स बराबर 0। अब हम देखते हैं कुछ कुछ होमोजीनियस में कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना कर लीजिएगा, इनफ है। अगर आपको इतना समझ आ रहा है, आप एग्जाम में पक्का अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, वाई एन एट एक्स बराबर 0 पे कैसे फाइंड करना, थोड़ा सा हिंट दे देंगे आपको। बाई बराबर साइन इनवर्स ए की पावर साइन इनवर्स एक्स दिया है, आपको क्या करना है, पहले y1 निकालना है, y2 निकालना है। जैसे मैंने जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम भी किया, जस्ट कॉपी भी करेंगे, देन आपका भी तब भी हो जाएगा कि हाँ बेसिक आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, आप जैसे आप इसको करेंगे खुद से। तो आपको y1 निकालना है, y2 निकालना है, आपको उसको अरेंज करना है। उसके बाद में आपका कुछ इक्वेशन बन जाएगा जिसपे आप इजी आप अप्लाई कर सकते हैं लेबनीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 2 के बाद में 3 एंड जब आप लेबनीज लगा के कैलकुलेशन करके आएंगे तब इक्वेशन नंबर बन जाएगा 4। ये तो आपका हो गया आधा काम। अब मुझे क्या करना, बाई एन एट एक्स बराबर 0, तो क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। जैसे आप 1 2 3 4 में 0 पुट करेंगे, आपको वहां से y1 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। y3 निकालने के लिए आपको जनरल इक्वेशन मिल जाएगा, जैसे आप y3 निकालेंगे, y4 निकालेंगे, y5 y6 y7 y8 10, इतना जैसे निकालेंगे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि क्या इवन में चल रहा है, क्या ऑड में चल रहा है। अब आपका जिम्मेदारी है कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से, ये भी आपका PYQ है, आपका भी ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप कोशिश करिएगा ये सारा प्रॉब्लम खुद से बनाने का जो हम दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम बढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं आगे। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसका भी बजट थोड़ा वेटेज ठीक ठाक ही रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं जैसे लेबनीज का, बट हाँ हमको पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। क्यों, थोड़ा बताते हैं आगे। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करना है, हमको जस्ट करना है कि हम जब इसका इतना ही लॉजिक सिंपल, जब हम एक्स में करेंगे देन बाई कांस्टेंट रहेगा, और बाई में करेंगे देन, तो मतलब पार्शियली डेरिवेटिव मतलब अलग अलग डेरिवेटिव, जब किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरा वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं, चलिए प्रॉब्लम देखिए और पढ़िए क्या प्रॉब्लम पूछ रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है कि आपको कोई फंक्शन दिया है u बराबर 1-2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/, तो प्रूव करना है आपको x डेल्यू डेल x, मतलब पहले हम u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करें x, एंड y का u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करके उसमें y से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दें, तो आपका आना चाहिए बाई स्क्वायर u का क्यूब। तो आपको ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आपका एग्जाम में ऐसा प्रूफ करने के लिए प्रॉब्लम पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ठीक है कोई बात नहीं, यू आपको दिया, यू क्या दिया है, 1-2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको ये दिया है तो आप क्या करिए, आप इसको डेल यू डेल एक्स, मतलब यू का एक्स के रेस में डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब पावर कितना है, -1/2। तो आपका जैसे एक्स में कर रहे हैं तो बाई क्या है, कांस्टेंट। आप बाई को कांस्टेंट 3 4 5 कोई भी नंबर लेके चल सकते हैं, बट हमको जनरल क्या देखना है कि ये पूरा कांस्टेंट है। तो देखिए अब जिसका पावर है, मतलब पावर पहले नीचे आएगा, तो -1/2 1-2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आ ही जाएगा ना। अब बताइए, तो -1/2 -1, तो ये हो गया ना। अब जैसे आप और क्या करना है, एक्स का करना है, तो वन भी कांस्टेंट है, तो 1 का 0 माइनस एक्स का करेंगे 2 बाई आ जाएगा। ठीक है, बाई का करेंगे तो 0, क्यों बाई का क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बाई क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जैसे -1/2, अब -1 -2xy
प्लस बाई स्क्वायर, ये हो गया, और इसकी पावर क्या हो जाएगा -3/2, और साथ में देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, पूरा प्लस हो जाएंगे, तो 2/, और ये आपका क्या है डेल यू डेल एक्स, ठीक है ना। कुछ नहीं, ये तो आपका इतना इजी है कि आपको बस डेरिवेटिव करते जाना है। अब क्या करना है, इसमें हमें चाहिए हमारा जो प्रूफ करना है उसमें x इंटू में चाहिए, तो x इंटू में ले लेते हैं, तो डेल यू डेल एक्स, तो आपका 1/2, ठीक है, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 नहीं आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा x बाई, ठीक है, x बाई बचेगा ना, तो x बाई और बचेगा 1 - 2x बाई, है ना, प्लस बाई का स्क्वायर की पावर कितना आएगा -3/2, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आधा वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इसको बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब u को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू बाई। जैसे आप बाई में करने जाएंगे आपका x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो पावर तो वैसे ही रहेगा, पावर के रिस्पेक्ट में तो सेम ही रहेगा, तो 1 - 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगा -3/2। अब बताइए अंदर 1 का तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 2, जैसे हम किस में जा रहे हैं बाई में, तो आएगा माइनस का 2x प्लस 2 बाई, ये हो गया। अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे चाहिए बाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई में चाहिए बाई, तो हम बाई ले आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो वो दोनों तरफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2, और यहाँ से अगर आप जैसे 2 कॉमन निकालो तो कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या, अगर जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 1 - 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2, -3/2, और ये आ जाएगा x माइनस बाई, यहाँ तक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, x माइनस बाई। और हाँ x माइनस बाई का जैसे आप इसमें x जैसे आपने मल्टीप्लाई करा होगा ना, क्या मल्टीप्लाई करा है बाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब क्या करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 1 - 2 करना है ना, तो चलिए करते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, तो देखिए एक चीज और मिलेगा, अगर हम ये हमको मिल रहा है तो यहाँ पे देखो 2 टर्म है, हम क्या करेंगे इस पूरे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको मिलता है, मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमको क्या मिला, देखिए ये वाला पूरा पार्ट माइनस का, ये वाला प्लस का, ये माइनस ये प्लस, मतलब प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास बाई स्क्वायर 1 - 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर की पावर -3/2, 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता ना, मतलब 1/2 की पावर पूरा कितना है ऊपर क्यूब, जी हाँ लिख सकते हैं, मतलब हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं ना, तो ये हमारा ये तो हो गया बाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है अंदर वाला जो पार्ट, अंदर वाला पार्ट हमारा यू की पावर कितनी 3, तो देखो क्या आ गया बाई स्क्वायर यू क्यूब। प्रूफ क्या करना था, यही करना था ना, बाई स्क्वायर बाई यू क्यूब। तो इसमें प्रूफ का राज एक ही कि आपको बस बड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, कि आप जैसे करते जा रहे, ठीक है, कर रहे हैं प्रॉब्लम करते जा रहे, आपका कभी न कभी वो आ ही जाएगा। तो आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसको कब, आपका एक बाद में बताएंगे कैसे आपको अटेम्प्टिंग भी कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं अगला प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखिए पार्शियल डेरिवेटिव की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्शियल में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऐसे ही आपके एक आधो प्रॉब्लम है जो आपको मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि बाई बराबर आपको एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी प्लस, ऐसे फंक्शन में मतलब एफ के अंदर फंक्शन फंसा के दे देते हैं, वो कभी कभी 2 नंबर में या कभी ऐसे पूछ लिया शॉर्ट में, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए 2 मिनट में समझते हैं इसको। तो देखिए आपको फंक्शन बाई को 2 बार डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, और उसमें ए मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए अगर कैसे, तो अगर बाई बराबर हमको दिया है एफ ऑफ, तो सबसे पहले हम एक्स एफ को जो बाई दिया हम उसको बाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलता है देखिए
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी हमारा क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखिए हम निकालेंगे तो आएगा एफ डेस, एफ का डेस होगा एक्स प्लस ए टी, ठीक है ना। अब एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए टी का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस इसका एफ डेस एक्स माइनस ए टी, तो एक्स का 1 हो जाएगा, ए माइनस टी 0 मतलब 1, ठीक है ना। अब क्या करिए, इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डेल टू बाई डेल एक्स टू निकालिए, तो क्या आएगा आपका, इस ये एफ डबल डेस हो जाएगा, एक्स सेम वही रहेगा, एक्स प्लस ए टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मतलब इसमें आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वैसे ही रहेगा एफ डबल डेस एक्स प्लस ए टी। तो ये हो गया आपका इसमें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अगर मुझे वो प्रूफ करना था ना, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है कि दोनों तरफ से सॉल्व करें। आप क्या करिए, बाई को क्या कर लीजिए, बाई है ना जो, उसको विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डेल वाई डेल टी निकालिए, डेल वाई डेल टी क्या आएगा, तो एफ डेस आएगा एक्स प्लस ए टी। अब देखिए जब हम टी के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं ना, तो एक भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ए प्लस टी है ना, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस टी, एक्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अब ए टी का क्या हो जाएगा 1 बचेगा क्या ए, तो प्लस एफ डेस एक्स माइनस ए टी इंटू माइनस का ए, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए बचेगा। अब फिर से इसका निकालिए, डेल टू यू, डेल टू इधर निकालिए। जब हम डेल टू यू निकालेंगे, अब जो हमारे पास बाई था ना, बाई, तो बाई को हमने टी के रिस्पेक्ट में एक बार कर लिया, अब हम क्या करना है टी के रिस्पेक्ट में फिर से करना, तो डेल वाई डेल टू बाई डेल टी टू। अब बताइए क्या करेंगे, सेम एफ का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, अब पहले से यहाँ पे ए तो था ही, फिर से ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स प्लस ए टी का क्या हो जाएगा ए टी, ए और टी का 1, तो अब देखिए माइनस माइनस फिर से यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, डन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखें ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, तो बचेगा एफ डबल डेस एक्स प्लस ए टी प्लस एफ डबल डेस एक्स माइनस ए टी, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या लिखा है, आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए, तो क्या लिखा है आपका ए स्क्वायर डेल टू वाई डेल एक्स टू, यही तो लिखा है ना अंदर वाला पार्ट, ये वाला पूरा है ना। तो देखा कहाँ से लेके चले थे और कहाँ आ गया हमारा, तो डेल वाई टू टी के रिस्पेक्ट में ये बराबर कब देगा, जब हम एक स्क्वायर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव। और भी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम्स है, आप चाहें तो हम उसको दे दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा उसको। तो मैंने ये प्रॉब्लम आपको एक दिया है, तो क्या है जेड बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स बाई अपान एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपान वाई। तो ये पूरा फंक्शन आपको दिया गया, आपको प्रूफ करना है डेल टू जेड, पहले आप बाई के रिस्पेक्ट में करिए फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको देखिए आप ये जेड है ना, आप पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना, तो बाई कांस्टेंट हो जाएगा, और जो फंक्शन आए उसी फंक्शन को आप क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना। डेल टू जेड को क्या है पहले वाई और फिर एक्स में, देन आपका ये आना चाहिए। ये सब एक के प्रीवियस प्रॉब्लम है जितने भी करा रखे हैं मैंने शुरू से लेकर अभी तक, तो आप प्लीज इसको अपने आप ट्राई करिएगा, उतना टाइम नहीं है, आप कर सकते हैं, कुछ डाउट रहे देन आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं होमो, लास्ट इसका टॉपिक है होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है ना। उसमें जो इंपॉर्टेंट है हम वही कराएंगे, उसमें डिडक्शंस का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, समझ लेते हैं कि यूलर्स थ्योरम क्या है। कोई आपका फंक्शन अगर होमोजेनियस है, होमोजेनियस फंक्शन कैसा होता है, जिसकी पावर नीचे ऊपर कैसा हो सेम हो, वो होमोजेनियस फंक्शन होता है। जैसे तो देखिए उसकी अगर डिग्री हमको पता चल जाए कि कितना डिग्री है उसका, तो हम एक्स डेलू डेल एक्स वाई डेलू डेल वाई का डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या आएगा एन यू। तो इस प्रॉब्लम में अगर ये चीज़ हम अप्लाई करना चाहें, तो यहाँ से देखें तो फंक्शन हमारा क्या है होमोजीनियस। देखिए फंक्शन अगर मान लो कोई एफ फंक्शन आपका यू फंक्शन है, ठीक है ना, तो हम उसको अगर इस फॉर्म में एक्स पावर एन और फाइव, फाइव का मतलब कुछ भी आपका जितना भी आपका उसके अंदर बाई अपान एक्स टाइप का है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ से कि आपका यू कैसा है, ये आपका क्या है एक फॉर्म है किसका होमोजीनियस फंक्शन का। अगर ये फॉर्म बना पा रहे हैं हम एक्स
पाई अपान एक्स टाइप का, ठीक है ना, और बाहर क्या है एक्स एन, तो आपका जो एन होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए अगर इस ये सारा चीज समझ गए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए आपको अगर एक फंक्शन दिया u बराबर, ठीक है ना, u बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान बाई, ये चीज आ रहा है, प्लस टेन इनवर्स बाई अपान एक्स, ये चीज है। इस चीज में देखिए अगर अगर मुझे फाइंड क्या करना है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम, मतलब पहले हम ऐसे निकालें, फिर मतलब पहले आप थ्योरम अप्लाई करिए, फिर आप उसको बेसिक प्रॉपरली करिए, जैसे आप हाथों, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस तरह से, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम निकालें यहाँ पे, एक बात है, अगर ये तो अंदर का फंक्शन तो हमारा टेन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स है, इसमें देखो बाई पान एक्स या एक्स अपन बाई, मतलब ऑब्वियसली बात है, एक्स अपन बाई को हम बाई पान एक्स लिख सकते हैं ना, वन अपान बाई अपान एक्स, ये पूरा फंक्शन फाइव बाई अपान एक्स टाइप का बन रहा है, लेकिन एक्स पावर एन क्या हम बाहर ले सकते नहीं, बट एक चीज कर सकते हैं कि मैं एक्स पावर जीरो यहाँ भी ले लूँ, एक्स पावर जीरो कितना वैल्यू होता है, वन होता है, और सबके मल्टीप्लाई में वन होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपान बाई अपान एक्स। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका एक्स अपान बाई, है ना, जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है उसका, तो टेन इनवर्स बाई अपान एक्स, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स पावर जीरो ले लीजिए, एक्स पावर जीरो आप बाहर ले लीजिए, एक्स पावर जीरो बाहर ले लिया। अब बताइए, सिंपल सी बात है कि अब बचेगा हमारे पास साइन, देखो साइन इनवर्स, ये पूरा का फंक्शन कैसा बचेगा, फाइव बाई अपान एक्स टाइप का। अगर ये मैंने फॉर्म बना लिए, अब बताइए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू कितना हो गया, जीरो, डिग्री कितनी हो गई एन, ठीक है ना। और अगर मैं बाई यूलर्स थ्योरम, बाई यूलर्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई बराबर क्या होगा, जीरो। होता क्या है, एन इंटू यू, अगर देखा जाए तो एन इंटू यू होता है, और एन का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, जीरो इंटू यू मतलब जीरो। तो ये आपका मैंने सिर्फ थ्योरम अप्लाई किया, आपका काम इतना है कि आप अब क्या करेंगे, आप मुझे बताइए, अगर किसी चीज को वेरीफाई करते हैं, मतलब आप फाइंड करिए डेल यू डेल एक्स, मतलब एक्स इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, एंड वाई डेल यू डेल वाई, आप ये करिएगा, ठीक है ना। जब ये दोनों चीजें निकल आए, तो आप क्या करिएगा, इनको ऐड करिएगा, वो क्या हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, जीरो, देन हम क्या बोल सकते हैं वहां से कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो क्या है, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो यूलर्स थ्योरम को इस तरह से वेरीफाई करते हैं, तो आप अगर एग्जाम में वेरीफाई करने पूछ रहा है तो आप वेरीफाई करके आएंगे, तो इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक इस पे लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, कर लेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम और करते हैं यूलर्स थ्योरम पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें हमको ये प्रॉब्लम दिया गया u बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई, इसके अंदर ये सारा चीज लिखा गया, ठीक है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ आपको करना है, टू प्रूव टू प्रूव करना है आपको कि x डेल यू डेल एक्स प्लस बाई डेल यू डेल वाई बराबर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है माइनस वन बाई टू कॉट यू, माइनस वन बाई टू कॉट यू। तो हमको ये प्रूव करना है, देखिए इसमें डायरेक्ट फंक्शन जो आपका u है ना, वो होमोजीनियस है नहीं, तो होमोजीनियस है नहीं तो हम इसमें यूलर्स थ्योरम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिडक्शन वन, कैसे यूज करेंगे वो हम प्रॉब्लम में ही समझेंगे, ठीक है ना। और डिडक्शन वन हम करा चुके हैं क्लास में। तो डिडक्शन वन देखो, अगर डिडक्शन वन वहां यूज होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका होमोजीनियस नहीं है, अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें और वो होमोजीनियस हो जाए, देन हम वहां पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, होमोजीनियस, सॉरी डिडक्शन वन। तो देखिए क्या करना क्या होता है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करते हैं वो आप समझिए, अप्रोच समझिएगा। तो देखिए कॉस इनवर्स है, तो आप उधर ले जाइए, कॉस यू हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस बाई अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई, ये चीज हो गया। अब इसके बाद में देखिए यू तो आपका नहीं था होमोजेनियस, लेकिन आप इसको जेड ले लीजिए, जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड ले लीजिए, एफ ऑफ यू ले लीजिए, ठीक है ना, क्या लीजिए, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स रूट प्लस बाई, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया यहाँ पे, बस जेड बराबर क्या ले लिया, कॉस यू ले लिया, ठीक है ना, ये हमने क्या लिया, लेट कर लिया, ये मान के चल रहे। अब बताइए अगर मैं यहाँ से x ऊपर कॉमन लूँ, x पावर 1, तो बचेगा 1/y/x, क्योंकि अपने को बनाना है y/x टाइप का है ना। नीचे डिनोमिनेटर के नीचे क्या ले लें, x, रूट x कॉमन ले लेंगे, तो 1/√y/x ये बन जाएगा। और देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2। अब जैसे ही आप ऊपर जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा, -1/2, और पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 5/x टाइप का। तो यहां से एक चीज बोल पा रहे कि, क्या बोल पा रहे हैं आप बताइए, कुछ बोल पा रहे हो तो आप बोलिए, क्या बोल पा रहे हैं। हम बोल पा रहे हैं कि हमारे पास यू तो होमोजेनियस नहीं था, बट हमने कुछ थोड़ा सा क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें, बट हमने उसको क्या कर लिया, होमोजेनियस बना लिया। किसके रिस्पेक्ट में, यू, यू तो आपका अभी भी वो नहीं है क्या, होमोजेनियस, बट जेड इज होमोजेनियस, जेड इज होमोजीनियस, ठीक है ना। डिग्री कितनी है उसकी, डिग्री है 1/-1/2, जो भी पावर में होगा एक्स की ये वाला, तो वो होगी उसकी पावर। और देखिए डिडक्शन 1 क्या होता है, तो अगर x डेल्यू डेल एक्स प्लस ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइड बाई एफ डेस यू। अपने पास एफ ऑफ यू क्या है, ये तो एफ ऑफ यू ही है ना, हमने यही तो माना है। एफ ऑफ यू कितना है, कॉस यू। अगर यहाँ से एफ डेस यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा आपको माइनस साइन यू, साइन यू हो जाएगा। अब बताइए अगर सारी चीज मेरे पास है यहाँ से डिडक्शन, -1/2 आपकी इसका डिग्री है, एफ ऑफ यू हमारे पास कॉस यू है, ऑफ डेस यू माइनस साइन यू है, यही तो है, ठीक है ना। एक चीज नोट, ये नोट माइनस थोड़ी आएगा, ये आपका आएगा प्लस, थोड़ा नोटिस करिए प्लस आएगा, तो प्लस, तो माइनस क्या आ रहा है, -1/2 कॉट यू, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट यू। तो समझे इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करना है, डिडक्शन कहाँ यूज करना है, जब आपका इस टाइप का इनवर्स हो, लॉग हो, मतलब हम उधर ले जाके उसको होमोजेनियस बना सकें इस टाइप के, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम और समझते हैं इस लेक्चर का, और यही मेन टॉपिक है। अगर ये जो पढ़ा अभी बताने वाले हैं, ये आपका 7 मार्क्स में कभी कभी इस पर प्रॉब्लम बन जाता है, मैक्सिमम टाइम बन जाता है, तो हम उम्मीद करेंगे इस बार भी इस पर एक प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए आपको उसको ध्यान से समझिए। ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ड है डिडक्शन 1 और डिडक्शन 2 पे। तो पहले तो हम इसमें डिडक्शन 2 कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, डिडक्शन 1 कैसे अप्लाई करते हैं और 2 कैसे, वो दोनों चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन देखिए, ये लगते कब है, जब आपका फंक्शन डायरेक्ट क्या हो, देखिए u क्या हमारे पास log से हम बाहर ऐसा ले सकते हैं, बाई पान एक्स पावर नहीं बना सकते, तो आपका क्या दिया है, u बराबर log x पावर 4 माइनस बाई की पावर 4, ओके, और x माइनस बाई, ये चीज दिया गया, ठीक है। अब बताए अगर ये चीज दिया गया, हम क्या log को उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा, एक पर u आपका होमोजेनियस नहीं है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, दे कि हम उसमें यूज कर सकें, हम अपना डिडक्शन 1 डिडक्शन 2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब बताइए हम इसको जेड मान लें, तो जेड बराबर क्या आ रहा है, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस बाई, वेयर कॉमा जेड बराबर क्या लिया हमने, e की पावर u, और इसको हम बोल देंगे f ऑफ u। अब आप इसका यहाँ पे डेरिवेटिव भी लगे हाथ कर लीजिए, क्यों, क्योंकि वो हमको जरूरत पड़ेगा, तो e की पावर u। तो ये हो गया डन। अब बताइए जेड, अब अगर यहाँ से हम x पावर 4 क्या लें, कॉमन लें, क्योंकि हमको बाई पान एक्स टाइप का बनाना है, तो x कॉमन बाहर लेना पड़ेगा ना, तो बाई पान एक्स की पावर 4 ये बन गया। अब बताइए डिवाइड बाई एक्स, अगर हम नीचे एक्स कॉमन ले लेंगे, देखो जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही कॉमन लेंगे ना, ऊपर जो लास्ट, जो नीचे हाईएस्ट होगी वो नीचे नीचे लेंगे कॉमन, तो एक्स, तो ये हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो एक्स पावर कितना आ रहा है, 3, एक्स पावर 3 5 बाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये क्या आपका जेड। अब यहां से एक चीज बोल सकते हैं ना, जेड इज होमोजीनियस, हम यहाँ पे होमो लिखते हैं, वो समझ जाना कि होमोजीनियस के लिए लिख रहे हैं, होमोजीनियस है, ऑफ डिग्री कितना है, डिग्री इसका डिग्री है 3। अब बताओ जिस तरह से मैंने पिछली प्रॉब्लम में क्या यूज किया था, रिडक्शन 1, यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, हाँ यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे डिडक्शन 1 यूज करना है,
इसका मतलब कि हमको पता होना चाहिए डिरेक्शन वन क्या है, तो डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई, है ना, ये तो होता है। और क्या होता है, एन इंटू एफ ऑफ यू डिवाइड बाई एफ डेस यू, ये होता है आपका। अब बताओ डिग्री कितना आया इसका, 3, एन क्या होता है डिग्री इंटू एफ ऑफ यू कितना है, अभी हमने लेट किया था एफ ऑफ यू ई की पावर यू, और एफ डेस यू उसका पावर क्या रहेगा, देखो इसका डेरिवेटिव करें तो सेम ही रहेगा ना, एफ ऑफ यू, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है 3। देखो पहला वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, डन हो गया। अब जैसे ही आप यहां तक आए तो आप डिडक्शन वन टू लगाने के लिए इसको क्या मान लीजिए, जी ऑफ यू, ठीक है ना। अब बाई यहाँ पे लिख लीजिए वन, ये फर्स्ट है ना, डिडक्शन फर्स्ट यूज किया, यहाँ पे क्या करेंगे डिडक्शन टू यूज करेंगे, ठीक है ना। डिडक्शन टू क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स टू, ठीक है ना, प्लस 2x5 डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई टू की वैल्यू चाहिए बिना इसको डेरिवेटिव किए, देन आपका इसका फार्मूला है जी ऑफ यू, मतलब जी ऑफ यू अंदर है आपका जी डेस यू, जी डेस यू माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है। और जी हमको कहां से मिलेगा, जी हमको मिलेगा डिडक्शन वन के रिजल्ट से, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका जी ऑफ यू ऑल द टाइम। तो मुझे तो यही चाहिए, तो जी ऑफ यू कितना है 3 है, जी डेस यू मतलब 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 माइनस वन, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है -1। इजी प्रॉब्लम है आपका, बट एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो इस पे एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद में आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम पढ़िए, देखिए अच्छा प्रॉब्लम है, क्या बोला है, ये भी आपका PYQ AQ का है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं इसमें। तो देखिए आपका पहला बोल रहा है कि आपका ये निकालना है और आपको ये निकालना है। देखिए जब भी आप ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन देखे थे ना, आपके दिमाग में फर्स्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे डिडक्शन टू यूज करना है। अगर डिडक्शन टू यूज करना है इसका मतलब मुझे डिडक्शन वन चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि जी ऑफ यू का वैल्यू हम डिडक्शन वन से ही फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, देखिए भाई, तो अगर आपको u बराबर दिया है क्या 10 इनवर्स x, इसका मतलब आप जब 10 इनवर्स के अंदर जो फंक्शन फंसा है वो तो होमोजीनियस है, लेकिन 10 इनवर्स की होने की वजह से वो फंक्शन की पावर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब हम उसको x पावर n बाई और 5 बाई अपॉन एक्स टाइप में नहीं लिख सकते अभी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमको इसको बनाना पड़ेगा होमोजेनियस, ठीक है ना। क्या करिए आप 10 इनवर्स से उधर ले जाए तो आपका 10 चला जाएगा, तो 10u, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, एक्स पावर क्यू प्लस वाई पावर क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई, ये चीज मिल जाएगा। अब जो ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब, एक्स क्यूब बाहर ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस बाई अपॉन एक्स पावर क्यूब, ये आपका हो गया डन। अब डिनोमिनेटर में क्या है, रूट एक्स मतलब 1/2, तो 1/2 आप बाहर ले लीजिए पावर, क्योंकि वही सबसे हाईएस्ट है, तो 1 प्लस रूट बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया। देखिए जैसे आप वो पावर 3 है, ये कितना है 1/2, तो मतलब क्या बचेगा एक्स पावर 5/2 जब ऊपर ले जाएंगे, और ये वाला फंक्शन क्या बचेगा पूरा, ये तो वाई अपान एक्स टाइप का हो गया ना, तो पूरे फंक्शन को हम लिख सकते हैं वाई अपान एक्स, और इसको ले लिया हमने जेड, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 10 को हमने क्या लिया है जेड लिया है हमने 10u, हम उसी को बुला देंगे एफ ऑफ यू, ठीक है ना। रिडक्शन वन चाहिए तो हमको एफ डेस यू चाहिए होगा, तो एफ डेस यू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू, आई थिंक ये होता है, बोलो बोलो भाई, है ना, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग बताइए अब क्या करना है, अब अपने को करना है डिडक्शन वन का यूज, क्योंकि हमको चाहिए फर्स्ट वाला क्वांटिटी, अगर वो हमको चाहिए तो हमको लगाना होगा डिडक्शन वन। तो डिडक्शन वन और डिडक्शन टू का कैसे यूज करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में, एक प्रॉब्लम में सीख गए दूसरा सीखते हैं। देखिए तो लिख दीजिए यहाँ पे फर्स्ट,
तो मतलब डिडक्शन फर्स्ट का मतलब डिडक्शन फर्स्ट, तो x डेल यू डेल एक्स। अब बताइए हमारा z क्या है, होमोजीनियस है ना, ऑफ डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी 5/2, ठीक है। यही चीज सेम यहाँ पे अप्लाई कीजिए, x y डेल यू डेल वाई, ठीक है, बराबर n एफ ऑफ यू। अब तो फॉर्मूला याद हो गया ना, एफ डैश यू। अब बताए n कितना, n हमारा आया 5/2 इंटू n कितना आया, n आपका आया है, बोलिए एफ ऑफ यू कितना है अपने पास, n तो 5/2, एफ ऑफ यू 10u डिवाइड बाई सेक स्क्वायर यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखिए 5/2, 10 को आप लिखिए साइन यू डिवाइड बाई कॉस यू इंटू सेक को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर यू, क्योंकि कॉस स्क्वायर क्या होता है 1/5 सेक स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 5/2 साइन यू इंटू कॉस यू, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दूं, 2 से डिवाइड करा दूं, तो हमारा बन जाएगा 5/4 2 साइन यू, कॉस यू क्या होता है साइन टू यू, तो इसको लिखते हैं साइन टू यू। और जो भी इसका रिजल्ट है, मैंने उसको बोला था पहले, आप क्या में लीजिए जी ऑफ यू। रीजन ये है कि हमको रिडक्शन 2 में इसका जस्ट अभी यूज पढ़ने वाला था। तो रिडक्शन 2 क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर डेल टू डेल एक्स टू प्लस जी ऑफ यू में हमको बस दो चीज चाहिए, अगर मुझे रिडक्शन रूट 1 चाहिए तो बस हमको चाहिए जी ऑफ यू, वो कहाँ से मिलता है रिडक्शन 1 से, है ना। हम जस्ट हमको क्या वैल्यू करना है, पुट करना है जी ऑफ यू को, जी डैश ऑफ यू का। अब जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे किसका, जी ऑफ यू कितना है 5/4 साइन टू, और जी ऑफ डैश यू कितना 5/4, यहाँ पे भी आएगा 5/4 अंदर भी आएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पुट करे ना। तो इतना आ गया। आप बस देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आने वाली हैं, आप इसके लिए रेडी रहिए। तो देखिए इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले प्रॉब्लम किया किस टाइप का, कि आपका कुछ ई की पावर एक्स इसका के प्रोडक्ट में कुछ है साइन कॉस, और उसका हमने करना है, ठीक है ना, वाई एन। तो इस टाइप की हमने सारा चीज इसमें कवर किया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो थैंक यू। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।